असदुद्दीन ओवैसी का रुख कर लेते हैं। प्रयागराज में मौजूद हैं और इस वक्त वो संबोधित कर रहे हैं कि हमारे ब्राह्मण समाज के लोग, हमारे ये लोग नरेंद्र मोदी को या फिर अदर जो बैकवर्ड क्लास के लोग हैं, ये मोदी को अपना लीडर मानते हैं। मैं आपको ये बात बताने आया हूं, उत्तर प्रदेश में मुस्लिम अक़लियत की कोई आवाज नहीं, मुस्लिम अक़लियत के वोटों की कोई अहमियत नहीं है, मुस्लिम अक़लियत को उनका हिस्सा नहीं मिलता, मुस्लिम अक़लियत का कोई नेता नहीं है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इस हालात को आपको तब्दील करना है। याद रखो, कोई आसमान से उतर कर नहीं आएगा, कोई नीचे जमीन से निकल कर नहीं आएगा, बल्कि आपको इन हालात को तब्दील करना है। अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया कि अल्लाह उन्हीं लोगों के हालात को तब्दील करता है जो अपने आप को तब्दील करना चाहते हैं। अगर आप तब्दील करना चाहते हैं, अगर आप एक करवट लेंगे, तो मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला उत्तर प्रदेश में एक इनकलाब बर्पा होगा। और मैं आपसे वादा कर रहा हूं, कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह सुब्हानहू व तआला जब तक असदुद्दीन ओवैसी को जिंदा रखेगा, अल्लाह जब तक मुझे जिंदा रखेगा, मेरी पूरी कोशिश होगी कि उत्तर प्रदेश में इनकलाब बर्पा हो, हर नौजवान के दिल में तब्दीली पैदा हो, हर बुजुर्ग की सोच में तब्दीली पैदा हो, और हमारी इज्जतदार माँ और बहनों के आंख से आंसू बहना कम हो जाए और हम उनको एक दिलासा दिलाएं। मैं कभी ये नहीं चाहूंगा कि जिस तरह हमारी एक बहन शाइस्ता अपने शौहर का पैगाम सुनाते हुए जज्बात से मगलूब हो गई और आंख में आंसू आ गए। थोड़ी देर के लिए मैं अपनी इज्जतदार माँ और बहनों से अपील करूंगा कि तुमने अपनी एक बहन को, अपनी एक माँ को, अपनी बेटी को सुना कि जिसका शौहर उसके अतराफ में नहीं है, जिसके बेटों के पास, उनकी औलाद के पास अपना बाप उनके साथ नहीं है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अतीक अहमद एक नहीं है, उत्तर प्रदेश की सरजमीन पर ऐसे हजारों अतीक अहमद हैं जो जेलों में सड़ रहे हैं और उनके घर वाले परेशान। आज मैं आपसे अपील करने आया हूं कि ये नाइंसाफी को खत्म करना है। कब तक हमारी बहन अपने जज्बात को, अपने शौहर के जज्बात को जेल के अंदर से पढ़कर यहां पर सुना। और सीधे एक बार फिर से रुक करते हैं ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे का हमारे साथ बने। वीरेश जी, आप जिस तरीके से क्षेत्रीय राजनीति की बात कर रहे थे और बड़े बड़े सूरमाओं की बात कर रहे थे कि ये दरअसल विरासत जो है और जो आदत है ये पुरानी है, कोई नया नहीं, बस नया वर्जन आए हैं असदुद्दीन ओवैसी बनकर। लेकिन देखिए एक और बात है, वो कह रहे हैं कि अतीक अहमद एक नहीं, ऐसे हजारों अतीक अहमद हैं। कुल मिलाकर वो जो मानसिकता होती है तोड़ फोड़ कर किसी तरीके से सत्ता में घुसने की, उसके किसी भी हथकंडे से असदुद्दीन ओवैसी को कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अवधेश, मैं बताऊं कि चाहे वो गाड़ी हो या राजनीति या संस्था हो या प्रवेश, बिना तोड़फोड़ के और बिना रैश ड्राइविंग के आप शास्त्रीय नियमों के हिसाब से बहुत जल्दी पहुंच नहीं सकते। और शास्त्रीय नियमों के हिसाब से क्लासिकल बैटिंग करके आप 300-400 रन भी नहीं बना सकते कि ये गेंद इधर पड़ेगी तो बाहर जाती हुई गेंदों को छोड़ना पड़ेगा और मिड विकेट पे मारना पड़ेगा। तो ये 300 रन नहीं बनाते। जो क्रॉस बैट चलाते हैं वही 300 बनाते हैं या गेंद कैच हो जाती है उनकी। राजनीति में भी यही है। मैं दर्शकों को बताऊं कि बात जो ओवैसी की नहीं है, ओवैसी हैदराबाद के हैं, आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में, बिहार में देखा जिताया उन्होंने और प्रदेशों में भी वो प्रवेश कर रहे हैं। तो बिना विध्वंस के, बिना तोड़फोड़ के, बिना इस तरह की बातों के कोई उनकी तरफ आएगा नहीं। बहुत सारी ऐसी पार्टियां यहां खड़ी की गई और अक़लियत के नाम पर खड़ी गई, पीस पार्टी बनी और तमाम पार्टियां बनी, लेकिन उन्हें बेहतर प्रदर्शन करने का मौका प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन ओवैसी धीरे धीरे प्रवेश कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। इसका कारण यह है कि जब क्षेत्रीय पार्टियां गठित होती हैं, बनती हैं, जमती हैं, तो उनमें
किसी न किसी के कंधे का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि ऐसे शख्स अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, शहाबुद्दीन, सूरजभान सिंह, राजन तिवारी, राजन शुक्ला, ऐसे जो कद्दावर, जो तथाकथित माफिया, ये जो माफिया गुंडे लोग हैं तथाकथित तौर पर, इनकी अपनी एक फैन फॉलोइंग होती है, इनका अपना एक रॉबिन हुड कैरेक्टर होता है और ये दूसरे इलाकों से लूटते हैं और अपने क्षेत्र में लोगों की बड़ी मदद करते हैं। यही वजह है कि जब इनके काफिले निकलते हैं तो 2000, 200, 300 गाड़ियां निकलती हैं। ये उनके फॉलोअर होते हैं, ये गन पॉइंट पर लगाकर उनको साथ लेकर नहीं चलते हैं, ये उनके साथ दिल से जुड़े होते हैं और ऐसी पार्टियों के प्रमुख ऐसे लोगों पर शुरुआत में दांव लगाते हैं। बात समाजवादी पार्टी की कर लीजिए, जब समाजवादी पार्टी की शुरुआत थी तो यही अतीक अहमद थे, यही मुख्तार अंसारी थे, यही डीपी यादव थे जो आज माफिया हैं। और बाद में जब समाजवादी पार्टी का जब जम गई तो अखिलेश यादव का उदय हुआ तो हम माफियाओं को नहीं लेंगे, क्योंकि उस समय तृप्त हो चुके थे, गठन हो गया था। बिल्कुल, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने वीरेश जी कही है। अगर आरजेडी की बात करिए, जब तो जो लोग आरजेडी की गोद में बैठने को तैयार हैं, क्या उनका भविष्य भी बहुत लंबा नहीं होता, उनकी गेंद कैच हो जाती है, जो आपने जिक्र किया उस पर भी आएंगे और उस इतिहास को भी समझेंगे आपसे।